बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। मामा जी, 2 महीने के बाद भी सीलिंग का कोई समाधान नहीं निकला और आज आपका फिर से हल्ला बोल प्रदर्शन था। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी और इन 2 महीने में क्या कुछ व्यापारियों के सामने जो संकट आए हैं कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए, लगातार 2 महीने से फेडरेशन और सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और सभी अधिकारियों से, नेताओं से मुलाकात कर रही है और अपने सारे दस्तावेज उनको सौंप चुकी है और वो भी मान चुके हैं कि आपके कागज ठीक है। मगर कुछ लगता है कुछ ऑफिसर जो ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर सील खुले, क्योंकि हमारे सारे कागज बिल्कुल जेन्युइन है और हमारे व्यापारियों के साथ यहाँ पर जायज हुआ है। जो हर बंदा इस चीज़ को मान रहा है, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो, उन्होंने भी कागज चेक करवाए और जो हमारे एमसीडी कमिश्नर उन्होंने भी कागज को चेक कराया। मगर ये लगातार इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि किसी न किसी काम पे आके होने वाला जो काम होता है कहीं ना कहीं आके अड़ जाता है। उसका क्या कारण है? कौन लोग हैं जो इस प्रकार की हरकत करके व्यापारियों को तंग कर रहे हैं और व्यापारियों की जो सील नहीं खुलने दे रही, जबकि ये सील बड़ी पहले खुल जानी चाहिए थी। मैं तो ये कहता हूँ ये सील होनी नहीं चाहिए थी। अब आपका और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम व्यापारी हैं। व्यापारी सरकार को जब टैक्स देकर सरकारें बना सकता है, चला सकता है, तो अपने लिए हर हद तक जा सकता है। जी, आज 2 महीने हो गए, 2 महीने 6वां दिन है आज दुकानें सील हुई हमारी। और जिस दिन हमारी दुकानें सील हुई उसके अगले दिन हमने डॉक्यूमेंट सभी ऑफिसर को, सभी डिपार्टमेंट को सौंप दिए थे और किसी डिपार्टमेंट ने ये हमें नहीं कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरीके की कमी है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे वो, लेकिन जो सरकारी जो नीचे का महकमा है वो तो बैलगाड़ी की तरह पैदल चल रहा है। वो तो 5 वर्षीय योगी 10 वर्षीय योजना की तरह पड़ रहा है। मोदी जी ट्वीट करें अपने डिपार्टमेंट को। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कहा था कि कोई दुकान सील नहीं होगी, जो दुकानें सील हो गई खुल जाएंगी। अब आपका मेयर भी चुना जा चुका है, आप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर काबिज हैं, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है और आपका वादा आपके सामने खड़ा हुआ है। उस वादे को पूरा कीजिए। आप अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पास कीजिए और इस प्रस्ताव को पास करके कमिश्नर को भेजिए, मॉनिटरिंग कमेटी को भेजिए कि मास्टर प्लान 2041 आ गया है, हमें उसके सब प्लानिंग बनानी है और उसके तहत जितनी दुकानें सील हुई हैं आप उनको खोल दीजिए। जब तक हमें टाइम चाहिए इसको मॉडिफाई करने के लिए पूरी दुकानें खुलेंगी। और एमसीडी कमिश्नर साहब का जो ज्ञानेश भारती जी हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दर्द को समझा और उन्होंने एक प्रस्ताव मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हस्तक्षेप किया और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमारे सारे प्रस्ताव को कमिश्नर को समझाया, कमिश्नर साहब को, और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये दुकानें गलती से सील हुई हैं और उन्होंने एक ऑर्डर भी पास किया दिल्ली के लिए कि मिस यूज में आपको कोई दुकान सील नहीं होगी। ये सदर बाजार का मुद्दा खत्म हुआ, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरी दिल्ली को राहत मिली व्यापारियों को और इसके लिए सदर बाजार की फेडरेशन को मिले जाता ही है। हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब जल्दी ही मॉनिटरिंग कमेटी के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बात करके हमारी दुकानें खोलने का आदेश पारित करेंगे। 2 महीने 1 दिन हो चुके हैं जिन आदमियों की, जिन व्यापारियों की दुकानें बंद होगी और पूरे बाजार में, क्षेत्र में सब जगह लगभग सदर बाजार, शिवाजी रोड सील हो चुका है। तो जो व्यापारी जिनकी खुली है वो भी सील के बराबर है, वो भी कोई काम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मेरी तो एमसीडी कमिश्नर से, मॉनिटरिंग कमेटी से, सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी सील खोलिए। जब हमारे कागज बिल्कुल ओके हैं, आप लोग मान रहे हैं हमारे कागज बिल्कुल ओके हैं, क्यों देरी कर रहे हैं? फिर देरी क्यों? मेरी समझ नहीं आ रही। लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, हमारा सारा माल वगैरह सब दुकान में ही सीज है, हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट उसी में रखे हुए हैं। और हम कमिश्नर साहब से 1 महीने पहले भी मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जल्दी से जल्दी दुकानें खुल जाएंगी। स्टाफ का देखना होता है कि दुकानदार में के पास 4-4, 5-5 स्टाफ है, उनके चेहरे भी देखते हैं तो मन में गलानी सी उत्पन्न होती है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, धरने के अलावा हमें आज तक जो भी मिला है आश्वासन ही मिला है। और हम तो व्यापारी भाई आश्वासन, एक कहीं जाते हैं आश्वासन मिलता है उसी से खुश हो लेते हैं कि भाई आश्वासन मिल गया, आपका अपना काम हो जाएगा। लेकिन फिर 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, फिर मायूसी छा जाती है, फिर वही ढाक के 3 पात है और ऐसा कैसे कोई धरातल पे कोई काम हो नहीं रहा है।
जिससे ये उम्मीद की किरण दिखाई दे कि भाई सील खुलने वाली है। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।